इंस्पायरिंग स्टोरीज की श्रृंखला में आज हम एक 15 साल के एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है। और वो कंपनी उन्होंने शुरू की थी जब वो 13 साल के थे, 12 या 13 साल के थे। तो आज हम बात करेंगे तिलक मेहता के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक ट्रेन काउंसलर हूँ, स्पीकर हूँ और अपने चैनल से कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी स्टोरीज बताऊं, ऐसी स्ट्रैटेजीज दूं, टूल्स दूं जो आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बेहतर बनाए। मैंने कई साल तक एज अ ट्रेनर, एज अ यूनाइटेड नेशंस एम्प्लॉई, एज अ टीचर काम किया है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। और इस चैनल से कोशिश यही रहती है कि कुछ जो हम शेयर करें, कुछ जो स्किल्स शेयर करें, कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करें, आपकी ज़िंदगी अच्छी बने। तो चलिए आज बात करते हैं एक 13 साल के लड़के की जिसने कंपनी शुरू की पेपर एंड पार्सल्स मुंबई में। ये 2-3 साल पहले की बात है। वो अपने अंकल के यहाँ पढ़ने गए और मैथ्स की तैयारी कर रहे थे, मैथ्स के एग्ज़ाम की तैयारी। घर आते वक्त वो अपनी किताब उनके यहाँ भूल आए। तो जब घर आए तो 2 दिन के बाद मैथ्स का एग्ज़ाम था या टेस्ट था। तो बहुत परेशान हुए और अपने फादर से कहा कि आप किसी भी तरह से अपने ऑफिस से किसी को भेजिए और वो किताब वहाँ से मंगा दीजिए मुझे। तो उनके फादर ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। फिर स्मार्ट एज ही इज उसने कहा कि पापा इसमें का टेंशन है, आप कोरियर वाले को बोलिए, वो मेरी बुक्स अंकल को बोलिए कोरियर कर देंगे और मेरे पास बुक्स मुझे मिल जाएंगी। तो उनके फादर ने हंस के जवाब दिया, तुम्हें मालूम है कि एक जहाँ पे तुम्हारे अंकल रहते हैं वहाँ से हमारे घर आने तक जो कोरियर के पैसे लगेंगे उतने ही पैसे में तुम्हारी नई बुक आ जाएगी। तो इस बच्चे ने सोचा ये तो बड़ी अजीब बात हुई, एक मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह देने के लिए 300 रुपये क्यों लगने चाहिए। और उसने इस बारे में सोचा और अपने अंकल से बात की, अपने पापा से बात की कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम अपनी कुरियर का कम पैसे में करें। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर बैठ के इसके बारे में बात की, डिस्कस किया, एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया और इन्होंने कंपनी लॉन्च की आज से 2 साल पहले पेपर एंड पार्सल्स करके। और इस कंपनी का टर्नओवर आज करोड़ों में है। इस कंपनी में मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ हैं और इतनी स्मार्टली इस बच्चे ने उस कंपनी में डब्बे वाला जो बॉम्बे के बिल्कुल एकदम मुंबई के आर पार कोने कोने को डब्बे पहुंचाते हैं और इतने वेल अवॉर्डेड लॉजिस्टिक्स उनके हैं और उनको इतना क्रेडिट और इंस्पायरिंग मॉडल, बिजनेस मॉडल है कि उन्होंने हार्वर्ड तक जाके उनकी केस स्टडी बनी है। उनके 300 डब्बे वालों के साथ कोलैबोरेट किया। अब इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो इस तरह से डेवलप किया कि उन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत सहायता ली। तिलक ये बताते हैं कि उन्होंने पूरे मुंबई को 63 सर्कल्स में डिवाइड किया है। अब 63 सर्कल्स में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि बॉम्बे में 63 रेलवे स्टेशंस हैं और ये ऐसे नहीं करते कि एक कोरियर वाला एक कोरियर लेके एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा डिलीवर करने के लिए और उसको फिर वापस लाएगा। ये ऐसे नहीं करते। इन्होंने सर्कल्स में जब डिवाइड किया तो एक जना, क्योंकि सब कंप्यूटराइज्ड है, सबको ये पता है यहाँ से ये पार्सल निकला है, आगे वाले सर्कल में ये पार्सल इस इंसान को दिया जाएगा। वो इंसान वो एरिया का 3 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है तो वही इंसान सारे पार्सल्स को वहाँ दे रहा है। तो इस तरह से उन्होंने जब एक इंसान को एक से दूसरे कोने नहीं जाने देते, वो वहीं पे एक पर्टिकुलर सर्कल में एक इंसान सारे कोरियर डिलीवर करता है। अगर वैसे देखा जाए तो अगर उसको बॉम्बे के एक कोने से दूसरे कोने जाना होगा तो शायद वो दिन में 2 या 3 पार्सल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन जब आपको विदिन 3 किलोमीटर्स विसिनिटी में 300 पार्सल देने हैं या 100 पार्सल देने हैं या 50 पार्सल देने हैं तो आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद जल्दी से जल्दी करेंगे क्योंकि आपका कम्यूटिंग में इतना टाइम नहीं लगता है। इस बच्चे ने इसको इतनी पावरफुली और इतनी डिलीजेंस के साथ इस बिज़नेस को चलाया है कि अब ये इंडिया के एंटरप्रेन्योर मॉडल्स में से, यंग एंटरप्रेन्योर्स में इनका बहुत नाम हो गया है। इनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं। ये एक टेडएक्स स्पीकर हैं, अब ये 15 साल के हो गए हैं और ये अपनी कंपनी को नए नए इनोवेशंस, नए नए एल्गोरिदम्स निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये स्टोरी इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग लगी
क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब हम अपने बच्चों को ये नहीं कहें कि तुम्हें पढ़ के सिर्फ डॉक्टर बनना है। हम अपने बच्चों को ये नहीं कहें तुम्हें पढ़ के सिर्फ लॉयर बनना है। हम अपने बच्चों को ये नहीं कहें कि तुम्हें पढ़ के एक टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है। क्यों ना हम अपने बच्चों के आइडियाज़ को डेवलप करने में हेल्प करें, उन्हें हम सपोर्ट दें कि तुम जो करना चाहते हो हम तुम्हारी तरह पीछे एक पिलर की तरह खड़े हैं, अपने आइडिया को डेवलप करो। जब तक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हमारे बच्चों में नहीं आएगी, हम इस देश को बदलता नहीं देखेंगे। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और एक कोई रैली निकल रही थी और इंटरेस्टिंगली इनफ उस रैली में ज़्यादातर जो बच्चे थे एक्सक्यूज़ मी, वो करीब 14 से 18 साल के यूथ थे। जब मैंने वो रैली देखी तो मैंने ये देखा वो बच्चे डांस कर रहे थे, बहुत भयंकर रूप से लाउड स्पीकर चल रहा था। एंड ये कि रूरल इंडिया की बात बता रही हूँ मैं गांव में थी जब मैंने ये रैली देखी और मैंने ये देखा कि ये इंडिया का पोटेंशियल है। ये वो बच्चे हैं और उसमें हज़ारों बच्चे थे उस रैली में, क्योंकि मैं जब गाड़ी चलाने की कोशिश कर रही थी, गाड़ी को निकलने में वहाँ से करीब आधा घंटा लग गया। और ये गांव की बात है, ये कोई शहर की बात नहीं है, ये गांव में एक रैली निकल रही थी। और मैं ये देख रही थी कि इस एक एक बच्चे में इतनी क्षमता है कि एक नेल्सन मंडेला बन सकता है, एक महात्मा गांधी बन सकता है, एक रतन टाटा बन सकता है, एक इलॉन मस्क बन सकता है। लेकिन इसको वो सपोर्ट नहीं है इसको। और वो सब बच्चे कॉलेज के बच्चे थे बाय द वे, वो सब बच्चे एक कई कॉलेजेस के बच्चे रैली का पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इसको वो विजन नहीं है, इसको वो दिखाने वाले पेरेंट्स नहीं है, टीचर्स नहीं है कि तुम एक यूट्यूबर बन सकते हो, तुम एक सिंगिंग करते हो तो अपना एक यूट्यूब चैनल चला सकते हो, तुम एक डीजे बन सकते हो, तुम एक फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, तुम एक DIY एक्सपर्ट बन सकते हो, तुम एक तिलक मेहता की तरह एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। बच्चों को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, बच्चों को इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर हम एज एल्डर पीपल, एज मेंटर्स, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स उनको वो सपोर्ट नहीं देंगे, उनको वो एक तरह से हम वो नहीं देंगे, एक जिसको हम कहते हैं एक विजन नहीं देंगे, एक ऐसा हम एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, तो ये बच्चे आगे जाके कैसे सक्सेस देखेंगे। तो हमारे बच्चों के साथ ये कहानियाँ शेयर करना, हमारे बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल्स रखना कि तिलक मेहता जैसे 13 साल का बच्चा आज एक करोड़पति है क्योंकि उसने एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की। उसका एक आइडिया था और उसके पेरेंट्स ने उस आइडिया को सपोर्ट किया और आज वो अच्छे मल्टीनेशनल कुरियर कंपनीज को लिटरली उनको अपनी ही इज गिविंग देम रन फॉर देयर मनी बिकॉज ही इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। From one point of Bombay to the other, he can send a courier in 30 or 40 rupees, जो मल्टीनेशनल्स ने कभी आज तक किया ही नहीं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनके आइडियाज़ को निधारत ना करें। अरे कैसा आइडिया है, तुम अपनी पढ़ाई पर ज़रा ध्यान दो। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों से ऐसे बात करते हैं? कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि बेटा तुम ये कर सकते हो, ट्राई तो करके देखो। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ये होगा कि तुम फेल हो जाओगे। What's the big deal? Then you start again. Japanese proverb है ना, fall 8 times or fall 7 times and get up again at the 8th time. गिरना तो सक्सेस का एक इसेंशियल पार्ट है। गिरोगे तो सही, गिर के खड़े हो जाओ। What's the big deal? मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ तिलक मेहता आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या अपने पेरेंटिंग एटीट्यूड या अपने बच्चों के करियर को लेके डू यू नीड टू थिंक डिफरेंटली। आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना।